जय श्री कृष्णा। नाग पंचमी जो इस साल 29 जुलाई को है, यानी कि कल मंगलवार को, ये हिंदू धर्म का विशेष आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की आराधना और उनसे कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और सर्पदंश जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग नाग पंचमी के दिन व्रत रखते हैं और स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फड़ों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग द्वार पर गोबर से नाग बनाते हैं और उनको धूप, दीप और अक्षत से उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काल सर्प योग से जो पीड़ित होते हैं व्यक्ति, अगर वो नाग पंचमी के दिन इस दिन अगर नाग नागिन के जोड़े को सपेरे से लेकर और जंगल में उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं, तो काल सर्प दोष से उनको मुक्ति मिल जाती है। जो हम नाग देवता की पूजा करते हैं उसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें पुराणों से मिलती हैं। नाग हमारे मित्र भी हैं, इनको किसानों का मित्र बताया गया है। ये विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े से किसानों की फसलों की रक्षा भी करते हैं। और आपको हम बता दें कि जो शेष नाग ने हमारी पृथ्वी को अपने फन पर भी उठा रखा है और वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में सहयोग किया था। समय समय पर नागों ने देवता और मनुष्य की सहायता की है, इसलिए नाग पूजनीय होते हैं। नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा यह भी है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुंच गए। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। अगर नाग देव की प्रतिमा ना हो तो शिवलिंग पर जो स्थापित होते हैं नागदेव, उनकी ही पूजा कर लें। नागदेव को आप जल दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल भी चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पूजा करें, मिठाई का भोग लगाएं, नाग देवता की कथा भी करें। इस दिन शिवजी जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त करें। हर साल नाग पंचमी पर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर के जो तल पर विराजित हैं नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर, वो खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। एक कथा यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी हुई कथा के अनुसार श्रवण शुक्ल की जो पंचमी तिथि है, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की कालिया नाग से जान भी बचाई थी और भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया और बांसुरी की और उसके ऊपर नृत्य करके बांसुरी बजाई। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।